अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आशूरा के रोज़े के ताल्लुक़ से। आशूरा का रोज़ा जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रखा करते थे, और हिजरत के बाद जब आप मदीना गए तो आपने वहाँ मालूम किया, यहूदी वहाँ रोज़ा रखा करते थे 10 मुहर्रमुल हराम का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने भाई मूसा का ज़्यादा हकदार हूँ कि उसके खुशी में शरीक हूँ, शामिल हूँ, तो मैं भी मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखूँगा। मुहर्रमुल हराम जिस महीने को इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना करार दिया गया है, और इसमें 10 मुहर्रमुल हराम को यहूदी रोज़ा रखा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है बुखारी और मुस्लिम की, कि यहूदी किस लिए रोज़ा रखा करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके मानने वालों को अल्लाह ने निजात दिया फ़िरौन और उसके लश्कर से। तो उसके शुक्राने के तौर पर और ख़ुशी के तौर पर कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा रखा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने भाई के खुशी मनाने का ज़्यादा हकदार हूँ, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे, और आम मुसलमानों को भी रोज़ा रखने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। मुहर्रमुल हराम का जो रोज़ा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी फ़जीलत के बारे में बयान फरमाते हैं। रावी अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और मुस्लिम शरीफ की ये रिवायत है किताबुस सियाम की। वअन अबी क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहतसिबु इलल्लाहि अन युकफ़्फ़िर सनता अल्लती क़ब्ला। मैं अल्लाह तबारक व ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला मेरे इस रोज़े के बदौलत 1 साल आने वाले गुनाहों को माफ़ करेगा, ये मुझे यकीन है। अहतसिबु अल्लाह, मैं अल्लाह पर उम्मीद रखता हूँ। इससे 10 मुहर्रमुल हराम के रोज़े की फ़जीलत मालूम होती है। एक दूसरी हदीस जिसको इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने ही नकल फरमाया है और किताबुस सियाम की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, अफ़ज़लुस सियामी बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम व अफ़ज़लुस सलाती बादल फ़रीज़ती क़ियामुल लैल सलातुल लैल। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, जैसा कि मैंने बयान किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा अगर कोई है तो वो माह मुहर्रम के रोज़े, और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद कोई बेहतरीन और अफजल नमाज करार दिया जाएगा तो वो रात की नमाज यानी क़ियामुल लैल और तहज्जुद को करार दिया जाएगा। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रमुल हराम के रोज़े को रमज़ान के बाद सबसे बेहतरीन रोज़ा करार दिया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक की फ़र्ज़ियत से पहले मुसलमानों पर मुहर्रमुल हराम का जो रोज़ा है वो वाजिब था, कंपलसरी था और फ़र्ज़ था। लेकिन रमज़ानुल मुबारक जब फ़र्ज़ किया गया, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उसके बाद मुहर्रमुल हराम के रोज़े की फ़र्ज़ियत जो है वो ख़त्म हो गई। तो इन दोनों हदीसों से जो मुस्लिम शरीफ की किताबुस सियाम की रिवायतें हैं, हमें मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर एहतिमाम के साथ मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखा करते थे, और आप सहाबा इकराम को इनकरेज किया करते थे, तरगीब दिलाया करते थे कि मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखा जाए। इस रोज़े में एक अहम मसला या अहम नुक्ता ये है कि ये रोज़ा जो है यहूदी जश्न और ख़ुशी के तौर पर इसको मनाते हैं, और अक्सर
कई हदीसों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मत को खिताब करके, खालिफुल यहूद, ऐ ईमान वालों हर मामले में यहूदियों की मुखालिफत करो। जैसे मिसाल के तौर पर आमीन कहने का मसला जो है, तो यहूदी आमीन से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम क्या करो, आमीन ज़ोर से कहा करो, यहूदियों की मुखालिफत किया करो। मुहर्रमुल हराम के इस रोज़े के ताल्लुक़ से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें भी यहूदियों की मुखालिफत करो। क्यों? क्योंकि यहूदी भी इसी तारीख़ को 10 मुहर्रमुल हराम को रोज़ा रखा करते थे मदीने के अंदर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा कि मैं भी अपने भाई मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी में शरीक होऊंगा और मैं रोज़ा रखूँगा, और यहूदियों की मुखालिफत भी करनी। तो इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला इन बकीतु इला काबिलिन ला असुमन्नत्ता से। ये भी मुस्लिम शरीफ की रिवायत है किताबुस्सियाम की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा और बाहयात रहा लअसूमन्नत्ता से, तो मैं क्या करूँगा, मैं 10 मुहर्रमुल हराम के साथ साथ 9वें मुहर्रमुल हराम का भी रोज़ा रखूँगा। ये क्यों? क्योंकि आपको यहूदियों की मुखालिफत करनी थी। तो हर चीज़ में यहूदियों की मुखालिफत है, तो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रमुल हराम के रोज़े में भी यहूदियों की मुखालिफत की है। और अवामुन नास को और ईमान वालों को भी चाहिए कि वो 10 मुहर्रमुल हराम के साथ साथ 9 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा भी रखे, यानी 2 दिनों का रोज़ा रखा जाए इंशाअल्लाह, जो कि कल और परसों है। अल्लाह हमें इस बात की तौफीक इनायत फरमा। ये बात रोज़े के ताल्लुक़ से थी। अब आते हैं कि 10 मुहर्रमुल हराम को जो रिचुअल्स, जो कस्टम, जो ट्रेडिशन, रस्म व रिवाज जो गलत तरीके से शरीयत इस्लामिया में इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने के 10वीं तारीख को खारिजियत, राफिजियत और शीयत के तरफ से दाखिल कर दिया गया है। नौहा खानी करना, मातम करना, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम पर नज़र व नियाज करना, और इसी तरीके से और भी बहुत सारे बिदआत हैं जो हम अपने सोसाइटी और मुआशरे में जिसका ऑब्ज़र्वेशन करते हैं और मुशाहिदा करते हैं। किताब व सुन्नत के रूह से ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल नाजायज़ है। शरीयत इस्लामिया इसकी इजाज़त नहीं देता है। नज़र व नियाज अल्लाह के अलावा किसी के लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, सूरह बकरा उठा करके आप देखिए, अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि अल्लाह के अलावा किसी के नाम पर भी कोई भी चीज़ अगर बनाया जाए, खाया जाए, तक़सीम किया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो प्रोहिबिटेड है, हराम है और जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इसलिए हमें शरीयत इस्लामिया को गहराई से समझना चाहिए और मुहर्रमुल हराम के अय्याम को, ख़ास तौर से 10 मुहर्रमुल हराम को ऐसे ही मनाएं जैसे जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने मनाया, उसका एहतमाम किया और ख़ुद इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एहतमाम किया। बाजे और गाजे, मातम खानी, मरसिया पढ़ना और सीना कूबी करना, ये चांद नज़र आने से ही शुरू हो जाता है। और माइक्रोफोन में और साउंड बॉक्सेस में 24 घंटे मरसिया पढ़ाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, जो कि शरीयत इस्लामिया में बिल्कुल नाजायज़ और दुरुस्त है, बिल्कुल नाजायज़ और दुरुस्त है। और हम मरसिया खानी करना और शरबतें बांटना, आप लॉजिकली बात है, आम फहम बात है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत होती है करबला के मैदान में 3 दिन बेआब व मददगार और बग़ैर पानी और खाने के आप वहाँ तड़प रहे थे, और उम्मत जो है उनके शहादत का दिन मनाने के चक्कर में क्या करती है, मुजाहिरे करती है, डेमोस्ट्रेशन करती है और नमाज ज़ाय करके मस्जिदों के करीब से गुज़रती है, लेकिन उनको कोई लिहाज नहीं होता। वहाँ नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक एक पानी के लिए तरस रहे थे और यहाँ पर आने जाने वालों को शरबतें बांट करके पिलाया जाता है। ये
दिमाग और जहन में आने वाली बात नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये बिदात है। ये शियाओं के साथ उन शहादत हुसैन और कातिलाने हुसैन की खुशी में शरीक होना है और खुश होना है और उम्मत को गुमराही की तरफ ले करके जाना है, जिसका खमियाजा पूरी उम्मत जो है वो दुनिया वालों के सामने बुरा बन करके एक गलत इमेज ले करके भुगतती है। मैं दरख्वास्त करूंगा अपने मुसलमानों से कि वो इस हकीकत को समझें, शियाओं के और राफिजियों के साजिशों में शामिल ना हो, शहादत हुसैन के कातिलों का साथ ना दें। शरबतें बांटना, नज़र न्याज करना, ताज़ियादारी करना, आप किताब उठा करके देखिए, आला हज़रत अहमद रज़ा खां बरेलवी की किताब अहकाम शरीयत उठाइए और मलफूज़ात आला हज़रत उठाइए और फतावा रिज़विया उठाइए। आपने साफ अल्फाज में कहा है मुसलमानों को ताज़ियादारी करना, उसके लिए चंदा देना और उसे देखने जाना ये नाजायज़ और हराम है। इसको जायज़ करार नहीं दिया है शरीयत इस्लामिया ने। मरसिया खानी करना, कव्वाली कर बजाना और ढोल ताशे लेकर के सड़कों पर मुजाहिरे करना, इमाम साहब ने कहा है कि ये बिल्कुल नाजायज़ और दुरुस्त है और शरीयत इस्लामिया कभी भी इसकी इजाज़त तक नहीं देता है। और इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात है कि हमारी पर्दा नशीन माएँ और बहनें ख़ास तौर से ताज़ियादारी को देखने के लिए, नज़र न्याज करवाने के लिए भीड़ में जम्मे गफ़ीर के साथ मर्द व ज़न का इख्तिलात होता है और एक साथ भीड़ में चलते हैं और एक दूसरे के साथ चिपकते हैं और एक दूसरे के साथ उनका टच होता है। शरीयत इस्लामिया की नज़र में मेरी माओ और बहनों ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है, किताब व सुन्नत इसकी इजाज़त नहीं देता है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप मुहर्रमुल हराम में 9 और 10 तारीख को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक रोज़ा रखें और रोज़ा रख कर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करें। इस बिदात व खुराफात को, इस रिचुअल्स को, रस्म को, ट्रेडिशन और कस्टम को बिल्कुल नकारे। मातम, मरसिया खानी और नज़र नियाज गैरुल्लाह के नाम पर इसको तर्क करे, तौबा करे और खालिस दीन पर, शरीयत पर और तौहीद पर अमल करने की कोशिश करे। अल्लाह हमें नेक अमाल की तौफीक इनायत फरमा, किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा, माह मुहर्रम के रोज़े रखने की और उस मुहर्रम में बिदात व खुराफात और शिरक और ज़लालत से बचने की सारी उम्मत को अल्लाह तौफीक इनायत फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।